पता है मैंने ये नोटिस किया कि आप जापान जाते रहते हो रिपीटेडली, लाइक एवरी ईयर यू विल पुट अप सम जापान पोस्ट्स, एंड एज एन ऑब्जर्वर जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व करता हूँ मेरे दिमाग में 2 थॉट्स होते हैं, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट. पहला थॉट ये है कि ये इंसान थोड़ा साइको है, लाइक ऑब्सेस्ड, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू द सेम कंट्री अगेन. क्योंकि अक्सर लोग ना वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं. अब वहाँ क्यों जा रहे हो, ये एक सवाल उठ जाता है हर किसी के दिमाग में. आई हैव बीन टू जापान, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग देयर. दूसरी थॉट ये है, जब वो जापान से लौट रहा होता है वो एक नया इंसान बनकर लौटता है. पर जो लोग जापान गए वही लोग ये समझते हैं. 100%. प्लस जापान रिलेटेड एक थोड़ा सा इमोशनल रीज़न भी है. आई थिंक ये 1990s की बात है जब मेरे पापा की इंजीनियरिंग हुई थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उस टाइम पे इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. इंडिया में उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी नहीं थे, इसीलिए उनको ऑफिस से एक अपॉर्चुनिटी आई थी टू गो टू जापान, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ली थी. तो ही मूव्ड देयर. फिर उनकी शादी हुई, वो वापस गए. 2000 में आई वाज बॉर्न. 2001 से लेके 2006 आई ग्रू अप इन जापान. ओह रियली? या तो मेरा चाइल्डहुड इन अ वे बहुत ही ज़्यादा जापान से इन्फ्लुएंस्ड है. एंड कहते हैं कि 5 साल के बाद ही मेमोरीज डेवलप होना चालू होता है. बट वियर्डली मुझे वो भी मेमोरीज याद है ऑफ व्हेन आई वाज 3, ऑफ व्हेन आई वाज 4. कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनको बताता हूँ कि मुझे अभी अभी ये याद आया. लाइक तू उस टाइम पे बहुत छोटा था. तो 2006 में वापस आने के बाद से टिल 2023 हम जापान वापस नहीं गए. और आई गेस मैंने जापानीज़ इसीलिए भी सीखना चालू किया क्योंकि मुझे अपने चाइल्डहुड से थोड़ा सा वापस कनेक्ट करना था. और जब मैं 2023 में इतने सारे सालों के बाद जापान गया, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट प्लेस, समथिंग, इट ड्रॉज मी टूवर्ड्स इट. व्हाट इज द समथिंग? पता नहीं यार. यू सेड कि तू जापान गया है. जापान इज़ डिफरेंट. टोक्यो एक बहुत अलग सिटी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड है. जापान 2050 में जी रहा है. एंड मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. मैं दिल से एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता. मेरा एक बहुत छोटा सर्कल है. जापानीज़ पीपल भी इंट्रोवर्ट्स है. दे डू देयर ओन बिजनेस, आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस. पर अगर किसी को मदद चाहिए तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू. पर सब अपने अपने बबल में रहता है. बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं, बहुत पंक्चुअल लोग हैं. वहाँ के ट्रेन सिस्टम्स इनफैक्ट अगर 802 का डिपार्चर है और ट्रेन 803 को निकलती है, इवन दो इट्स अ 1 मिनट डिले, वो सारे कार्स में अनाउंसमेंट्स करेंगे, अपॉलॉजीज़ फॉर द डिले. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई. मैं कहते रहता हूँ कि हर किसी को ना लाइफ में एक बार जापान जाना चाहिए. अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेहनत करके पैसे कमाओ एंड यूज दैट मनी टू ट्रैवल टू जापान एट सम पॉइंट. आई फील कि अगर एक देश देखना है इंडिया के अलावा, जापान देख के आओ. That's a very strong suggestion. In saying that, I don't think it should be someone's first foreign travel. Yeah. It can be very different. Yeah. I think Dubai or Singapore or maybe even USA should be someone's first foreign travel. But at some point, Japan जाना चाहिए. Definitely. And मुझे ये भी लगता था कि बिकॉज मेरा जापान के साथ एक कनेक्शन है, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे जापान जाना इतना ज़्यादा पसंद है. पर पिछले साल मेरा एक बहुत ही क्लोज दोस्त वो भी जापान गया. उसका जापान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. उसके मुझे आज मैसेजेस आते हैं, ब्रो आई एम मिसिंग जापान, मुझे वापस जाना है. उस जगह के बारे में कुछ तो है. तो एक्चुअली कुछ तो है.